आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 0021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। वास्तव में जो कर रहे हो वो करना छूट जाए, उस दिन धर्म हो जाएगा। क्योंकि बेवकूफ आदमी जो भी करेगा वो उत्पाद ही करेगा। चंगेल खान ने किसी ज्योतिषी से पूछा कि मैं तो 12 बजे सोकर उठता हूं। उसने कहा तुम दिन भर सो तो ज्यादा अच्छा है। आप समझ गए। चंगेल खा औरंगजेब जैसे व्यक्ति जितनी देर जगेंगे उतनी देर उत्पाद, हिंसा, कुछ ना कुछ खराब होगा। और संत हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। रात वही है लेकिन योगी आत्मधन इकट्ठा करता है, कामी काम की उपासना करता है और चोर धन की उपासना करता है। लेकिन आपको पता है कोई आर्त रौद्र परिणामी हो तो हिंसा की योजनाएं बनाता है। क्योंकि करते सब काम है, काम के बिना कोई नहीं है दुनिया में। कोई काम कर रहा है कांटों के लिए, कोई काम कर रहा है फूलों के लिए। जिंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसे समझने की जरूरत है। समझ गए तो भगवान की मूरत है और नहीं समझे तो शैतान की सूरत है। क्योंकि चंगेल खां के दरबार में एक नर्तकी वेश्या नृत्य करने आई और जब जाने लगी तो उसने कहा कि बादशाह अंधेरा है, जाने में दिक्कत होगी। आप सोच सके एक चिराग से जाया जा सकता था, एक मसाल से गांव तक पहुंचाया जा सकता था। चंगेल खान ने कहा इतिहास याद करेगा कि मैंने भी तुझे भेजा था, अजीब रोशनी करके भेजा था। और उसने आदेश दे दिया चंगेल खान ने कि यहाँ से लेकर कोई 25 किलोमीटर तक जितने गांव पड़े इसके गांव तक, उतने गांव में आग लगा दो। सोचो, एक रोशनी ऐसी भी की जा सकती है। आप भी विचार करना, यदि धर्मात्मा हो तो तुम्हारा भाव ये होगा कि परमात्मा सबको खुशहाली दे। ए रब किसी की छीन कर मुझको खुशी न दे, और जो जिंदगी हो खुशी पर बोझ ऐसी जिंदगी न दे। आपसे पूछूं अंजन कौन था?
आप फटाक से बताते हो चोर। आज तक किसी ने अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखा होगा। मैं कहती हूं महाकेकई के काम कर रहे हो। रावण को कब तक जलाते रहोगे? अंदर के रावण को झांको, वहां तो एक रावण था और वो भी प्रतिज्ञाबद्ध था। आपको पता है जब तक कोई पर स्त्री मुझे स्वीकार नहीं करेगी, स्त्री स्वीकार नहीं करेगी, तब तक मैं उसके साथ। आप सच बताना, आपके अंदर का रावण क्या किसी को देखकर ये नहीं सोचता है कि इसकी स्त्री बहुत दूर है, बहुत सुंदर है? क्योंकि ये मत सोचना कि किसी को बलात् तुमने स्वीकार कर ली तो वो स्त्री बन गई। हमारी पांचों इंद्रियों से कौन सा पाप है जो नहीं हो जाता है? सिर्फ अंतर इतना है कि वो अपराध हो जाता है, लोगों की नजर में आ जाता है, तुम्हें पाप लगता है। अपने मन की गहराई में झांक कर देखो, हर पाप हमसे हो जाते हैं। मन की गहराई का कोई माप नहीं होता। जो मन को ना बदल दे वो जाप नहीं होता। लाख छुपा लेना अपने पाप किसी गैरों से, लेकिन मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। मन से छुपा हुआ कोई पाप नहीं होता। कौन सी एक उम्र आती है, भले आप पाप ना कर पाए, लेकिन मन में स्खलन जरूर होता है। कभी मत सोचना किसी से बड़ा पाप हो गया हो, हम उसको धो धो के उजागर करते हैं। वो पाप एक बार हुआ है, हम उस पाप की चर्चा करते हैं, अर्चा करते हैं, स्मृति में रखते हैं। ये दिल इसलिए मिला है क्या? ये दिल आपको इसलिए मिला है क्या कि आप इसे कबाड़ खाना बना दो? तमाम शहर की गंदगी अपने दिल और दिमाग में रखो। स्तुति हम मन से करते हैं और स्मृति हम दिल में रखते हैं। आज सच बताना, हमारे कितने दिल और दिमाग में परमात्मा है? लोग कहते हैं सदा संतोष कर प्राणी यदि सुख से रहा चाहे। मैंने कहा यही तो गलती हो गई, संतोष कर लिया हमने। मैं कहती हूँ सदा संतोष कर प्राणी यदि अपना भला चाहे। आपको लगेगा आप जिनवाणी के उल्टा क्यों बोल रहे हो? ध्यान रखना, हमें धर्म में संतोष नहीं करना। जब तक परमात्मा नहीं बने कैसी संतुष्टि? जब तक हमारा समाधि मरण नहीं हुआ तब तक कैसा जीवन? ये मिला और खो गया, क्या फर्क पड़ता है? कोई महलों में सोता है, कोई झोंपड़ी में सोता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई महलों में नींद की गोली लेता है, कोई झोंपड़ी में बेफिक्र सोता है। मैंने कभी कुछ नहीं पाया, इसका कोई दुख नहीं, लेकिन मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, इसका बड़ा सुकून है। नहीं मिलने दो, कुछ नहीं मिला। हमसे कई लोग कहते हैं माता जी आपका बाद में नाम नहीं होगा, क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं बनाया कि लोग आपको नाम बाद में याद करें। मैंने कि मैं चली जाऊंगी फिर नाम देखने को आफत क्यों बोल लूंगी कि कोई नाम चलाएगा या नहीं चलाएगा? क्योंकि इस नाम को क्या यही नाम मिला है? ये उधार का नाम है। हम नाम लेकर पैदा हुए थे क्या? कोई चाचा बुआ ताई मामा मासी और नहीं तो माता जी महाराज जी ने नाम रख दिया। ये तो जैसे काम चला हुआ होता है कि अब कुछ काम करना है तो करो, इसको कुछ तो करो। ऐसे ही नाम बुलाने के लिए, और इस नाम से हमारी कितनी आसक्ति हो गई। नाम नहीं बुले तब तक तो लगता कुछ हुआ ही नहीं। कोई नाम को गाली दे दे तो हमें ये दुख नहीं होता बेचारे को मेरे कारण क्रोध आया। उस पर दया आनी चाहिए कि मेरे कारण इतना दुखी हुआ। और अच्छा है उसने धोबी का काम किया। आप समझते हैं धोबी दूसरों के कपड़े धोता है। कोई बुराई करे तो बोलो कि बहुत अच्छा, आपको धन्यवाद, आपने इतना टाइम निकाला तो मेरे लिए। कौन निकालता है? और गलती हो तो सुधार लाना। किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर, किसी के ऐब को तू बेनकाब मत कर। ऊपर वाला हिसाब करेगा, तू हिसाब मत कर। भले ही मैं बुरा सही, तू अपनी नजरें तो खराब मत कर। हम कभी कोई आए घर पर जय जिनेंद्र करो, पैर छू। हमारे यहाँ पैर छूने की परंपरा थी। पैर छूने की परंपरा कोई मूर्खता और पुरानी रूढ़ी नहीं है।
आपको पता, जब दोनों हाथों की उंगलियां एक साथ मिलती हैं तो हमारी 100 गुनी ऊर्जा बढ़ जाती है। कभी विचार किया? साधु 23 घंटे तपस्या करता है, लेकिन आप 1 घंटे में सारी ऊर्जा ले जाते हैं। आप जब पैर के अंगूठे छूते हैं तो समझ लेना उनकी सारी ऊर्जा आपके पास केंद्रित होकर आ जाती। वो एक सूत्र है ऊर्जा के बहाव का। जब आपके दोनों हाथ की, आपने कभी एक्यूपंक्चर आदि की ग्राफ्स देखे होंगे तो आपने देखा होगा, एक्यूपंक्चर एक्यूप्रेशर आदि करते हैं तो हाथ में पूरे शरीर की पॉइंट है। और आप सोचना, जब आप दोनों को मिला देते हैं तो 10 गुनी ऊर्जा बढ़ जाती है। हमें जिनेंद्र देव के दर्शन ऐसे करके नहीं करना चाहिए। कॉन्वेंट का बच्चा आता है तो गले में हाथ लगाता, कान में हाथ लगता है कि देख के कि गलत जगह फंस गया। आप कभी अष्टांग नमस्कार करते हैं, पंचांग नमस्कार करते हैं, ये बहुत बड़ा लॉजिक है इसमें। क्योंकि आपने देखा कोच में जब डॉक्टर आपको चेक करता है तो क्या करता है, सीधा लेटा देता है शवासन में, क्योंकि आपके सारे डिफेंस खो जाते हैं। आपकी जो भी नसें हैं आकड़ी हुई हैं, जो शक्तियां नहीं आप बोल पा रहे, वो वहां पता चल जाती है। इसी प्रकार से परमात्मा के चरणों में आप पूर्ण रूप से झुक जाते हैं। आप सारे डिफेंस छोड़ देते हैं कि जो आज की तारीख में भी किसी टीबी के मरीज को गाय के नीचे लेटा दो, 3 महीने में स्वस्थ हो जाएगा। स्वस्थ गाय होना चाहिए, देसी गाय होना चाहिए। आज हमारे पेड़ों को, पीपल आदि को लोग पूछते हैं, हमारा जैन शासन ये नहीं कहता है कि पीपल को पूजो, वो तो एक इंद्रिय है और उसमें भी तो अशुभ पर्याय है उसकी तो। लेकिन फिर भी पीपल हो, इसमें ऊर्जा ये देते हैं, ऊर्जा का स्रोत है इनमें। बहुत सारे पेड़ हैं, अमेरिका से एक सिरोस को भेजा गया यहाँ और उससे कहा पीपल के नीचे सोते हुए जाना, रात को पीपल के नीचे नहीं सोना चाहिए। और वो दुबला हो गया, यहाँ से कहा नीम के नीचे सोता हुआ जाना, वो स्वस्थ हो गया। आप लोग सब सोचते हैं अंग्रेजों ने बहुत विकास किया। अंग्रेजों ने क्या विकास किया? जब अंग्रेज नहीं आए थे हमारे 17,000 विश्वविद्यालय थे और ऐसी ऐसी प्लास्टिक सर्जरी थी उसके पहले कि एक अमेरिकन बोलता है कि मेरी नाक काट दी थी नसरुद्दीन ने। तो बोले तुम्हारी जुड़ी कैसे? बोले कनाडा में कोई गांव है, वहां गया था, वहां से निकल रहा था तो मेरी नाक हाथ में थी और उसने मेरी नाक जोड़ दी, 15 दिन में जुड़ गई। बोले भारत वालों ने तुम्हारी नाक ही काटी, क्यों काटी? तुम्हारी गर्दन क्यों नहीं काट दी? तो बोले भारत के लोग बड़े दयालु हैं, वो नाक काटना है ना मरने से भी ज्यादा समझते हैं। आप सोचना हमारी नाक कब बचेगी, हमारी साख कब बचेगी? कौन थे, क्या हो गए? आदर्श हमने खो दिए और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे और जैन दे दे जहां पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? आपसे ही पूछती हूँ कि आप सचमुच जैन हैं? हमारे कम से कम दिन में भले शादियां कर लेते हैं, लेकिन इतनी सजावट, इतनी दिखावट, इतनी बनावट, और रोज अर्घ में पढ़ लेते हैं सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। सरलता नहीं रही, दिखावा ही हो गया। आप विचार करके देखना, आपकी चित्त की प्रवृत्तियों पर ध्यान देना। जब मंदिर आते हो तो ऐसे आते हो जैसे घसीट के कोई ला रहा हो, और जब पार्टियों में जाते हो तो ऐसे लगता है जैसे पंख लग गया। आपके चेहरे पर मुस्कान ही अलग होती है। फिर भगवान से झूठ बोलते, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन। हमने कि अभी पता नहीं चल रहा है, नरकों में और बुढ़ापे में वेंटिलेटर पर पता चलेगा जब तेरी कमाई से तेरे बेटे तुझे अस्पताल में भर्ती करेंगे और डॉक्टर से पूछ रहे होंगे कितना टाइम और लगेगा। समझ गए? तब कितना दुख होगा।
इसलिए अभी से जीवन में वो आनंदमय जीवन हो। आप लोग रोज मंत्र पढ़ते हो कि हमारे मंत्रों में वो शक्ति है। स्वाध्याय रोज क्यों करना? स्वाध्याय इसलिए रोज करना ताकि 100 के अध्याय का अध्ययन हो। अरे बनाने की दो, काटने की शिक्षा दोगे। अभी केक काटेगा, आगे चल के जेब काटेगा, फिर गला काटेगा, फिर खुद समझ गया जिंदगी काट के चला जाएगा। अरे काटने की शिक्षा नहीं दो, दीपक जलाने की दो। ये तो पागल से पागल आदमी जानता है कि दीप जलाए तो बुझाना क्यों। और आप लोग पहले मोमबत्ती जलाते हो फिर बुझवा देते हो। हमने कहा इतने मूर्खता की भी हद है, बुझाना थी तो जलाई काहे को। काटना है तो कर्म काटने के लिए विधान अर्चना उपस्थित करो। आदमी का जिस्म क्या है, जिसमें शैतान जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर। जहां मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से ही इमारत टूट कर गिर जाएगी। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहे।